हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखेंगे रेमान इंटीग्रल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी करवा चुके हूँ और उन सारी क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे आपको फर्स्ट लिंक उन्हीं क्लासेस का मिलेगा, तो आप वहाँ से इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रेमान इंटीग्रल में हमारे पास कंप्लीट एक यूनिट कवर होती है और मैंने आपको बताया था सिलेबस, जब हमने इंपॉर्टेंट सिलेबस डिस्कस किया था कि आप 75% सिलेबस कर लेना, इसका आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर यानी कि रेमान इंटीग्रल से आने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के, उसके बाद फिर हम आगे के जो हमारे जो बाकी चैप्टर्स रह जाएंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर बच्चे पूछेंगे मैम कि रेमान इंटीग्रल में थ्योरम्स आती हैं या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो थ्योरम्स भी आती है क्योंकि रेमान इंटीग्रल का बेसिक ही आपको थ्योरम से समझ में आता है और उन्हीं का रिजल्ट हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से, और जिसने भी नहीं पढ़ा है अब यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो और कंप्लीट सिलेबस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर मैं कोर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात बच्चे पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी कमेंट आ रहे थे, वहाँ सारे क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक चैप्टर के। आपको कोर्स के कंटेंट में जाना है और वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल आपको देखना है। ठीक है, तो कोर्स ओपन करेंगे, उसमें आपको फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी जिसमें सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे व्हाट्सएप पर कि ये सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हमें फ्री मिलेंगे, तो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें कौन कौन सी थ्योरम्स आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के बाद मैंने बताया आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, तो रेमान इंटीग्रल का बेसिक अच्छे से क्लियर कर लेना। इसकी जितने भी थ्योरम्स हैं 75% सिलेबस में, अगर 3 एक्सरसाइज हैं तो 2 एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी कंप्लीट। वहाँ तक जितनी भी थ्योरम्स आती हैं आप स्किप नहीं करोगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी थ्योरम्स के रिजल्ट प्रूव करने पूछे जा सकते हैं। आपको लोअर सम और अपर सम के रिलेशन की बहुत सारी छोटी छोटी थ्योरम्स मिलेंगी स्टार्टिंग में ना, वो सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी मैं करवा चुकी हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इन सारी थ्योरम्स के सोल्यूशंस देख सकते हो अगर आपको अभी इनके प्रूफ चाहिए तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ इस क्लास में मैं आपको सोल्यूशन नहीं करवा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया दोबारा करवाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इनके सोल्यूशन करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो लिंक आपको मिल जाएगा, देख लेना वहाँ से। अब जैसे क्वेश्चंस की बात अगर हम करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा भी दे दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट थ्योरम दे देगा और दूसरा पार्ट क्वेश्चन दे देगा, तो थ्योरम्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड ऑन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू के इंटीग्रेबल। ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेबल होगा और आपको प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, k³/3। तो हम कैसे बताते हैं, सिंपल अगर आप करोगे इंटीग्रेशन ये तो आंसर आएगा ना। बट इंटीग्रेबल हमारा फंक्शन कब होता है, जब लोअर इंटीग्रल होता है अपर इंटीग्रल होता है, इक्वल अगर दोनों आते हैं तब हम बताते हैं फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, लोअर इंटीग्रल के लिए अपर इंटीग्रल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स इक्वल क्या होना चाहिए, अपर इंटीग्रल क्या होना चाहिए, तब हम बताते हैं फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है। ठीक है, इसके लिए हमें लोअर सम चाहिए, इसके लिए हमें अपर सम चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करवा रखा, डिटेल से देख लेना। ठीक है, if f is a function defined on 0 to π/4 by f of x equals to cos x, x belongs to rational number, sin x, x belongs to irrational number, then f doesn't belongs to 0 to π/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप ये चीज़ देख लेना, एग्जाम होने के बाद आप ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर देना कि जितने भी मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उनमें से आपके जो क्वेश्चंस हैं ईजिली कवर हो जाएंगे। जिन बच्चों को लगता है कि हमें रीअपेयर आएगा या हम पास भी नहीं हो सकते या हमारे पास मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करेंगे, तो पॉजिटिवली आप इन क्वेश्चंस को कर जाना। पॉजिटिवली इसलिए कह रही हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ यही क्वेश्चन कर ले बाकी नहीं करेंगे, कहीं वहाँ से आ जाए, कहीं हम ये कर रहे हैं तो कहीं वो क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, पहले इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो और फिर आप अपना रिजल्ट देख लेना। ठीक है, चलो
थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ से देखो थ्योरम हमारे पास मिल जाती है। प्रूव दैट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल। ये जो 2-3 थ्योरम्स है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं। एक आपके पास डार्बोक्स थ्योरम आती है, बाइनेम थ्योरम, उसके भी रिजल्ट और स्टेटमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव पूछा जाएगा आपसे। फंक्शन इज, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, कहता है इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी, इज कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स भी ट्रू है, जस्टिफाई कीजिए। बाय डेफिनेशन प्रूव दैट 0 to a cos x dx इक्वल्स टू साइन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। प्रूव दैट इफ f is इंटीग्रेबल ऑन ए बी, c इज अ रियल नंबर, देन c इंटू एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, और आपको प्रूव करना है a to b c f dx इक्वल्स टू c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब देखो क्वेश्चंस, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकते हैं। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रियल एनालिसिस एग्जाम में पूछे गए थे, यानी कि आपके अभी ये नैप के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है 4th सेमेस्टर में। पहले ही 5th सेमेस्टर में सिलेबस होता था एमडी यूनिवर्सिटी में ना, तो वहाँ पर इस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन रिपीटेशन में आए, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 7th। नेक्स्ट देखते हैं 10 to, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10 to 12 3 क्वेश्चंस का लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। अगर ये आपका 3rd एक्सरसाइज में आता है, जो भी क्वेश्चन आपका 3rd एक्सरसाइज में जा रहा है, यानी कि 75% सिलेबस से अबव जा रहा है, उसको बाद में करना। ठीक है, पहले आप वो सारे क्वेश्चन करोगे जो आपको लग रहा है कि हाँ ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है भाई। रिफाइनमेंट वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक थ्योरम जरूर आएगी यहाँ से, ध्यान रखना। नेक्स्ट 13 to 16, यहाँ से आप लीजिए क्वेश्चंस। तो हर एक चैप्टर्स में 20 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन बता रही हूँ, इनको जरूर कर जाना। स्टेट एंड प्रूव डार्बोक्स थ्योरम, शो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 कंप्लीट कवर हो रहा है। हाँ जी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। अगर इनका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन पर मूव कर सकते हो और वहाँ पर रियल एनालिसिस कोर्स ओपन कर सकते हो। अभी क्योंकि एग्जाम टाइम हमारा चल रहा है, तो अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या फिर अदर सेमेस्टर स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आ रही है, इसलिए मुझे इस क्लास के सोल्यूशंस इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुकी हूँ। इसलिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बाय, टेक केयर।